नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को दी कई सौगात। अखिल भारतीय शिक्षा समागम में शिक्षकों से कहा, युवाओं को सिर्फ डिग्रीधारी ही नहीं कुशल भी बनाएं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुमला में दिशा की बैठक की। विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने का दिया निर्देश। मैन पावर की कमी पर जताई चिंता। रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच। हाईकोर्ट ने 8 माह के अंदर रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश। 6 साल पहले का है मामला। और पिछले 19 जून को प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली से रवाना किए गए 44वें चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले के रांची पहुंचने पर खेल मंत्री हफीजुल हसन ने किया स्वागत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने वाराणसी दौरे के क्रम में काशी वासियों को कई सौगातें दी। उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा गरीबों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। कोरोना की मुफ्त वैक्सीन से लेकर गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने तक सरकार ने आपकी सेवा में कोई अवसर नहीं छोड़ा है। नवगौरी यात्रा, नवदुर्गा यात्रा, अष्टविनायक यात्रा, आस्था की ऐसी हर यात्रा सुगम हो, इसके लिए सरकार सुविधाओं का निर्माण कर रही है। पंचकोसी परिक्रमा के रास्ते में अनेक जगह विश्राम के लिए, पूजा पाठ में सुगमता के लिए व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। काशी की पहचान यहां की गलियां और घाटों को साफ सुथरा और सुव्यवस्थित बनाना हो, या फिर गंगा जी को निर्मल बनाने का संकल्प हो, इस पर भी तेज गति से काम चल रहा है। भाइयों बहनों, हमारे लिए विकास का अर्थ सिर्फ चमक दमक नहीं है। हमारे लिए विकास का अर्थ है गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, माताएं, बहनें, इन सबका सशक्तिकरण। आज पीएम आवास योजना के तहत वाराणसी के 600 से अधिक गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला है। यानी 600 नए लखपति बन गए। जिन साथियों के घर का सपना आज पूरा हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम को संबोधित करते हुए शिक्षकों से कहा कि हम केवल डिग्रीधारी युवा तैयार न करें, बल्कि उन्हें कुशल भी बनाएं। उन्होंने आगे कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित विचार से बाहर निकालना है। नई नीति में पूरा फोकस बच्चों की प्रतिभा और चॉइस के हिसाब से उन्हें स्किल्ड बनाने पर है। विद्या ही अमरत्व और अमृत तक ले जाती है। काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहां
मुक्ति का एकमात्र मार्ग ज्ञान को, विद्या को ही माना गया है और इसलिए शिक्षा और शोध का, विद्या और बोध का इतना बड़ा मंथन जब सर्व विद्या के प्रमुख केंद्र काशी में होगा तो इससे निकलने वाला अमृत अवश्य देश को नई दिशा देगा। मैं इस अवसर पर महामना मालवीय जी के चरणों में नमन करते हुए इस आयोजन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं काशी का सांसद हूं, मेरी काशी में आप पधारे हैं तो एक प्रकार से मैं होस्ट भी हूं। प्रधानमंत्री वाराणसी में प्रतिभावान बच्चों से भी मिले। वे इस दौरान बच्चों से बातचीत कर भाव विभोर हो गए। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने छात्रों की हौसला अफजाई की। मोदी 2.0 के साथ जिसने अपने 100 दिन पूरे कर। वाराणसी पहुंचने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य में मैन पावर के अभाव में केंद्रीय योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं होने पर चिंता जाहिर की है और कहा है कि यह कमी दूर करना राज्य सरकार का काम है। श्री मुंडा गुमला में दिशा की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने इस बैठक में अधिकारियों को योजनाओं को समय सीमा के अंदर धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। आजादी के लंबे कालखंड में यानी जब हम इस देश में 75वां वर्षगांठ या अमृत महोत्सव के रूप में मनाने की बात कर रहे हैं, वैसे समय में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाना अपने आप में पूरे देश को एक नया संदेश देता है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन अभी गांव को सैचुरेशन मोड में लाने की जरूरत है। उन्होंने मैन पावर के अभाव में कुछ योजनाओं का काम प्रभावित होने पर चिंता जताई। आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने, इससे बड़ा गौरव की बात और क्या हो सकती है। लेकिन इस पर भी लोग अगर राजनीति की दृष्टि से सोचेंगे तो मैं समझता हूँ कि संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का पद, कोई राजनीतिक पद नहीं। एक अन्य सवाल पर श्री मुंडा ने कहा कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जाना गौरव की बात है। यह सुनिश्चित करें कि वास्तविक रूप से गांव के लोगों को सुविधाएं पहुंच रही है। अब गांव को सैचुरेशन मोड में लेकर के जाने की आवश्यकता है। लगातार प्रधानमंत्री इस बात पर बल देते हैं। दिशा की इस बैठक में सांसद सुदर्शन भगत, राज्यसभा के सदस्य समीर उरांव, उपायुक्त सुशांत गौरव के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। उधर गढ़वा में पलामू के सांसद बीडी राम की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई, जिसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की गई। इस बैठक में विधायक भानु प्रताप शाही तथा उपायुक्त रमेश घोलप के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। भाजपा नेता आदित्य साहू ने अपने राज्यसभा सदस्य बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी के साधारण से साधारण कार्यकर्ताओं को सम्मान और बड़ी जिम्मेवारी देना भाजपा की परंपरा रही है। नरेंद्र मोदी जी काफी गरीबी परिवेश से आए हुए हमारे सम्मान नेता हैं आज के देश के,
और आदरणीय मोदी चाहते हैं कि साधारण से साधारण लोगों को हम बड़ी जिम्मेदारी देने का काम करें। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 18,930 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 14,650 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 1,19,457 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 92 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 45 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 422 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट घटकर 98.68% हो गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 198 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव एवं सांसद सुदर्शन भगत ने आज लोहरदगा सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सांसद के सहयोग से जो डायलिसिस सेंटर खोला गया है, उससे किडनी के मरीजों को काफी राहत मिलेगी। ये चाहेंगे कि यहाँ की जनता ने मुझे विधायक बनाया, विधायक पद से ये कौन बनाया? भारत सरकार की स्कीम से सुदर्शन भगत जी मशीन दिला दी। यहाँ के डॉक्टर ट्रेनिंग पा के आए हैं और डायलिसिस यहीं लोकली होगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सुविधा यहाँ के लोगों को मेरे तरफ से और यहाँ के लोकल सांसद सुदर्शन जी के सहयोग से ये हुआ है। एक बड़ी उपलब्धि है और मैं मानता हूँ कि एक सराहनीय प्रयास हम दोनों के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने ये सेंटर को चलाने के लिए अपने विधायक मत से भवन का निर्माण कराया है और भारत सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, खास करके स्वास्थ्य मंत्रालय का। और मैं समझता हूं कि दोनों सरकार का एक अच्छा प्रयास इसमें। रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने आज मृत छात्र के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को 8 माह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। 6 साल पहले छात्र विनय महतो की स्कूल परिसर में संदिग्ध मौत हुई थी। चाईबासा वन प्रमंडल के प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारी अंशुमन राजहंस को आज यौन उत्पीड़न के मामले में पश्चिम बंगाल के सियालदह से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के राजेंद्र नगर थाना में एक युवती ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि अंशुमन राजहंस ने परीक्षा की तैयारी के दौरान शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। दिल्ली पुलिस आरोपी आईएफएस की तलाश में झारखंड आई थी, लेकिन वे 21 जून को योगदान देने के बाद छुट्टी पर चले गए थे। मेदिनीनगर निगम की महापौर अरुणा शंकर एवं उप महापौर मंगल सिंह ने आज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की शिकायत पर कचहरी चौक पर किए जा रहे विकास कार्य की जांच की। उन्होंने कार्य में गुणवत्ता की कमी पाया और कहा कि संवेदक के भुगतान पर रोक लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में जिन संवेदकों ने अच्छा काम नहीं किया है, उन्हें आगे काम नहीं दिया जाएगा। रांची के डोरंडा में रथ मेला के उपलक्ष्य में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय द्वारा केंद्र सरकार के 8 साल के सुशासन एवं गरीब कल्याण पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन आज स्थानीय सांसद संजय सेठ और रांची के मेयर आशा लकड़ा ने संयुक्त रूप से किया। श्री सेठ ने इस अवसर पर कहा कि कार्यक्रम में लगाई गई प्रदर्शनी नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज को प्रदर्शित करता है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 3 जुलाई को जूनियर इंजीनियर परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कारण विवादों में घिर गई है। इसके विरोध में
राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए छात्रों ने आयोग के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर परीक्षा रद्द करने की मांग की। छात्रों का कहना है कि परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले ही प्रश्न पत्र को वायरल कर दिया गया था। एग्जाम लेना था, आप किस बेसिस पे इसको ऑफलाइन किए? इस पे तो शक होगा ही हम लोगों को। इसका मतलब था कि आप लोग शुरू से ही प्लान बनाए। 1 महीना पहले आप नोटिफिकेशन देते हैं, 10 दिन पहले नोटिफिकेशन देते हैं, नहीं OMR पे होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। इससे साफ पता चलता है। आजादी के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जून को दिल्ली से रवाना किए गए 44वें चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले की रांची पहुंचने पर आज स्वागत किया गया। रांची के होटवार स्थित खेलगांव में आयोजित स्वागत समारोह में खेल मंत्री हफीजुल हसन ने इसका स्वागत किया। यह चेस रिले यहां से कोलकाता के लिए रवाना हो गई है, जो देश के 75 आइकॉन शहरों से होते हुए 28 जुलाई को महाबलीपुरम पहुंचेगी। स्वागत समारोह का आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आगामी 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत को लेकर बोकारो के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की। रांची के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 13/8/22 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 7/7/22 को न्याय सदन बोकारो में विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ एक बैठक किया गया। इस बैठक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को बृहत सफलता हेतु विचार विमर्श किया गया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 9 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 10 जुलाई से एक बार फिर मानसून सक्रिय हो सकता है। उसके बाद राज्य के लगभग कई स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। प्रकृति ने झारखंड को कोयला, लौह अयस्क और खनिज संपदा से नवाजा है और धरती के गर्भ को चीरकर इसे बाहर निकाला जाता है, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में रांची स्थित वन उत्पादकता संस्थान ने CCL और सेल समेत अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर खनन क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर योजनाबद्ध तरीके से पौधरोपण का मॉडल तैयार किया है। झारखंड के भी विभिन्न हिस्सों में CCL और सेल समेत अन्य केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। इन खनन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए रांची स्थित वन उत्पादकता संस्थान की ओर से संबंधित कंपनियों से अलग अलग MOU किए गए हैं, ताकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। ऐसे क्षेत्रों का पुनरुद्धार करके इनको सौंपने के लिए एक MOU हुआ है, जिसमें तकनीकी सहायता, तकनीकी नॉलेज पूरा हम लोगों का रहेगा और उसमें MOU के अंतर्गत जो गतिविधियां उन्हें करनी है वो उन्हें करके देनी है। बाकी प्लांटेशन से रिलेटेड एक्टिविटी और मॉडल बना के पूरा देना है, जिससे केवल वहां पौधे लगाने जैसा सामान्य कार्य नहीं है, बल्कि हम अन्य प्रजातियों को भी किस प्रकार से लगाएं जिससे हम लोग स्लोप मैनेजमेंट भी कर सकें। वन उत्पादकता संस्थान के निदेशक डॉक्टर नितिन कुलकर्णी का कहना है कि खनन क्षेत्रों में पौधारोपण के लिए संस्थान की ओर से आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वही त्रिस्तरीय स्लोप मॉडल के अनुसार न सिर्फ खनन क्षेत्रों में हरियाली लाई जाएगी, बल्कि वर्षा जल के संचयन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। शीघ्र ही शायद हम लोग अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर दिखा पाएंगे, क्योंकि संस्थान जिस काउंसिल के अंतर्गत है उस काउंसिल के पास भी एक लंबा अनुभव है। जैसे कर्नाटक में बेल्लारी में हम लोगों ने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं, उसी प्रकार हम लोग प्रयत्न करेंगे कि यहाँ पर भी हम लोग एक अच्छे उदाहरण पेश कर सकें, जिसको कि आगे हम लोग अनुकरण कर सकें या वो अनुकरणीय हो। संस्थान की ओर से कर्नाटक के बेल्लारी खनन क्षेत्र में भी सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर पौधारोपण का कार्य किया गया है, जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि नई और अत्याधुनिक तकनीक की सहायता से झारखंड के खनन क्षेत्रों में भी पौधारोपण से हरियाली में बढ़ोतरी होगी। रांची से सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से देश के किसानों के दिन बहरने लगे हैं। इस योजना की बदौलत रांची के किसान प्रेम महतो अब जमकर खेती कर रहे हैं। रांची जिले का जमुआ टोली किसानों से भरा पूरा गांव है और आज यहां के खुशहाल किसानों में से अग्रणी नाम है प्रेम महतो।
प्रेम अपने खेतों से 3 फसलें लेते हैं और इसका श्रेय वे केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को देते हैं। और हम लोग को समय से पूंजी मिल जाता है। कहने का मतलब है कि किस प्रधानमंत्री योजना से 3 बार मिलता है तो 3 फसल लगाते हैं हम लोग। उसमें हम लोग को खाद बीज के लिए दुकानदार से कर्ज नहीं लेना पड़ता है, हम लोग उसी से काम चला लेते हैं। पुराने दिनों को याद करते हुए प्रेम कहते हैं कि पूंजी के अभाव में वे पहले जमकर खेती नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने खेतों में ड्रिप और मल्चिंग की व्यवस्था कर ली है, जिससे पानी की बचत तो होती ही है, मेहनत भी कम करना पड़ता है। कहता था और पूंजी के अभाव के कारण हम लोग खेती ढंग से नहीं कर पाते थे। अभी हम लोग ड्रिप का सिस्टम लिए हैं तो ड्रिप से हम लोग का पानी का भी बचत हो जाता है और ये मेहनत भी कम लगती है। यह कृषि और किसान हितैषी योजना को लाने के लिए प्रेम एक ओर जहां केंद्र सरकार का आभार जताते हैं, वहीं मिलने वाले लाभ की राशि में यथोचित इजाफा की गुजारिश भी करते हैं। प्रधानमंत्री निधि जो योजना चल रही है उससे तो किसान लोग को फायदा है, हमको भी फायदा है। समय समय पे किसान वो पैसा निकाल के अपना खाद बीज दवा के लिए उपयोग किया जाता है। दरअसल पूंजी के अभाव में किसान या तो मन मुताबिक खेती नहीं कर पाते थे या फिर साहूकारों के चंगुल में फंस जाते थे। पीएम किसान सम्मान निधि ने किसानों की मौसमी पूंजी की समस्या को काफी हद तक दूर कर दिया है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लातेहार के उपायुक्त ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज जिला स्तरीय कोविड टास्क फोर्स की बैठक की। इस बैठक में टीकाकरण अभियान का 100% लक्ष्य प्राप्त करने तथा संक्रमित व्यक्तियों की पहचान कर उनका समुचित इलाज करने का निर्णय लिया गया। पूर्वी सिंहभूम के आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए 958 बच्चों का चयन किया गया है। उपायुक्त की अध्यक्षता में चयन समिति की हुई बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। इस बार सबर जनजाति के 204, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 54, अनाथ 25 तथा एकल अभिभावक वाले 263 बच्चों का चयन आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए किया गया है। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर स्थित प्रशासनिक भवन में श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर पंडा समाज के साथ बैठक की। सभी ने श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए अपने सुझाव दिए। बैठक में सरदार पंडा धर्म रक्षिणी के अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष सहित मंदिर समन्वय समिति के सदस्य मौजूद थे। दुमका के काठी कुंड में साल 2013 में हुए पाकुड़ के एसपी अमरजीत बलिहार और 5 जवान की हत्या मामले में गिरिडीह पुलिस ने 25 लाख के इनामी सैक मेंबर नंदलाल मांझी को गिरफ्तार किया है। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित तेल गोदाम के पास एक युवक की हत्या कर शव को फेंक दिया गया। युवक के शरीर पर पत्थर के निशान मिले हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया है। देवघर के बाबा मंदिर में आज लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर पुरोहितों और समर्थकों ने महामृत्युंजय जाप किया। इस अनुष्ठान के जरिए लालू प्रसाद के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बोकारो जिला में उद्यमिता विकास पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में महिला उद्यमियों को वन स्टॉप फैसिलिटी के तहत सांकेतिक चेक प्रदान कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज गोड्डा के कनवारा स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की। इन दिनों कनवारा में नाग मेला लगा हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिन है। कई राजनेताओं, खेल प्रेमियों और उनके प्रशंसकों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं।
फोटो इधर देखिए सर। मेरे भगवान जी इतने बड़े स्तर और आपका बर्थडे का सेलिब्रेशन रात से मैं चालू कर देता हूँ हर साल। तो इस साल भी रात में मैं केक काटा घर में, और अभी जो अब सिमलिया स्थित इस ग्राउंड में है, तो यहाँ पे भी बर्थडे का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा है। सब चीज हम लोग अरेंज किए अच्छे से, और हम सबकी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभकामना देता हूँ, और ऐसे ही अपना फिट रहे और 1000 साल जिए और हम लोग को मोटिवेट करते रहे। डाल्टनगंज में एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने 90,000 रुपये की लूट की झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई और अपने ही बुने जाल में फंस गया। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो सही तथ्य सामने आया और शिकायतकर्ता सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह मामला पलामू के पिपराटांड थाना क्षेत्र का है। जयनगर निवासी प्रकाश प्रभाकर ने लूट की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को दी कई सौगात। अखिल भारतीय शिक्षा समागम में शिक्षकों से कहा, युवाओं को सिर्फ डिग्रीधारी ही नहीं कुशल भी बनाए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुमला में दिशा की बैठक की। विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने का दिया निर्देश। मैन पावर की कमी पर जताई चिंता। रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच। हाईकोर्ट ने 8 माह के अंदर रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश। 6 साल पहले का है मामला। और पिछले 19 जून को प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली से रवाना किए गए 44वें चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले के रांची पहुंचने पर खेल मंत्री हफीजुल हसन ने किया स्वागत।